हैं गाइज। आज का हमारा टॉपिक है स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है गाइज, स्विच केस स्टेटमेंट। गाइज स्विच केस स्टेटमेंट कुछ हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह होता है। इफ एल्स में गाइज जैसे हम लोग मल्टीपल कंडीशंस में किसी एक कंडीशन को हम लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर भी गाइज हम लोगों को मल्टीपल केसेस में हमें एक केस को हम लोगों को एग्जीक्यूट करवाना होता है। ठीक है गाइज। गैस इफ एल्स और स्विच केस में डिफरेंस इतना होता है कि इफ एल्स के अंदर या नेस्टेड इफ के अंदर हम लोग देखते हैं कि जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक हर इफ कंडीशन को चेक किया जाता है। ठीक है गाइस। इफ एल्स कंडीशन के अंदर नेस्टेड इफ की बात करें या नेस्टेड इफ एल्स की बात करें, नेस्टेड इफ एल्स लेटर की बात करें, तो वहाँ पर कंडीशन जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती जब तक सारे इफ कंडीशंस को चेक किया जाता है। लेकिन गाइज अगर हम स्विच केस की बात करते हैं तो यहाँ पर गाइज कोई कंडीशन चेक नहीं होती है। जो कंडीशन ट्रू होती है डायरेक्ट आपका कंट्रोल उसी केस के अंदर जाता है। ठीक है गाइज, जो कंडीशन ट्रू होती है डायरेक्ट उसी केस के अंदर आपका जो कंट्रोल है वो जाता है। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द स्विच स्टेटमेंट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट वन कोड ब्लॉक अमंग मैनी केसेस और कंडीशंस। ठीक है गाइज, यानी कि बहुत सारे केसेस और कंडीशंस हैं, उनमें हम लोगों को एक कोड ब्लॉक है जिसको एग्जीक्यूट करना हमें होता है। ठीक है गाइज, स्विच जो है ये हम स्विच की बात कर रहे हैं, ये हमारा स्विच है। इसके जो पैरेंथेसिस हैं, इस पैरेंथेसिस के अंदर गाइज हम लोग कोई वेरिएबल हम लोग लिखते हैं। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल लिखा है गाइज एन। ठीक है, हमने एक वेरिएबल लिया है एन। तो यहाँ पर देखिए स्विच पैरेंथेसिस कंटेन्स ए वेरिएबल एंड केसेस कंटेन द वैल्यू विच इज इक्वल्स टू वेरिएबल ऑफ स्विच। ठीक है गाइस, जो कि हम कहते हैं कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी हमारे पास, इस वेरिएबल में जो वैल्यू हमारे पास होगी, या फिर हम चाहते हैं कि इसके अंदर ये वैल्यू आए, उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहता हूँ एन में अगर कोई 1 डाले तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए हमारा, एन में अगर कोई 2 डाले तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन अगर एन के अंदर 1 और 2 के अलावा कुछ और वैल्यू डाले तो हमारा डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है गाइज, तो इसको हम लोग गाइज प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए साइड में हमने इसका एक एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पर गाइज हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है नम के नाम से, उसके अंदर हमने एक वैल्यू 2 इनपुट करवा दी है। ठीक है, उसके अंदर हमने एक वैल्यू 2 इनपुट करवा दी है। अब गाइज देखिए स्विच के अंदर मैंने एक वेरिएबल डलवाया नम। ठीक है, यहाँ पर मैंने गाइज लिखा है केस 1। ठीक है, सिंटेक्स है गाइज कि अगर नम के अंदर कोई 1 इनपुट करवाता है, ठीक है गाइज, अगर नम के अंदर कोई 1 इनपुट करवाता है तो आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। नम के अंदर अगर कोई 2 डलवाता है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। नम के अंदर अगर 3 डलवाता है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है गाइज, और अगर नम के अंदर कोई 1 2 3 के अलावा कोई और वैल्यू डलवाता है तो उसका डिफॉल्ट स्टेटमेंट है जो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस वाले प्रोग्राम की, तो यहाँ पर नम में मैंने 2 डलवाया है, तो गाइज आपका कंट्रोल यहाँ से डायरेक्ट जंप करेगा और इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा। गाइज वो केस 1 को चेक नहीं करेगा, केस 1 में वो नहीं जाएगा। स्विच स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि जैसे अगर आप अपने स्विच बोर्ड में फैन का बटन अगर आप ऑन करते हो तो आपका फैन ही चलता है, इसके अलावा कोई और डिवाइस नहीं चलती। सेम एज इट इज स्विच केस का मतलब भी यही होता है कि जो केस नम आपके स्विच के अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू के साथ मैच करता है, डायरेक्ट वही एग्जीक्यूट होता है। अगर किसी की भी केस के साथ अगर स्विच के वेरिएबल की वैल्यू मैच नहीं करती है तो डिफॉल्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है गाइज, अब यहाँ पर ब्रेक है गाइज, ब्रेक का क्या काम है ये हम लोग प्रैक्टिकल में समझेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग रन करवाते हैं। हमारा ये प्रोग्राम है, तो अभी तो हम इसी को रन करवाते हैं गाइज। यहाँ पर देखिए आप कि वेट गाइज, यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो ये मैंने केसेस को चेंज नहीं किया। ठीक है गाइज, तो अब हम लोग F7 चलते हैं। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं चलाने की कोशिश करता हूँ। गाइज मेरा नम में 2 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा नम स्विच के अंदर नम के अंदर 2 गया। अब यहाँ से देखिए सीधा जंप करके केस 2 में जाएगा। ठीक है गाइज, यहाँ पर भी मुझे चेंज करना है, 1 2 3 करना है गाइज, अभी मैं कर देता हूँ। तो आउटपुट मेरा यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग 1 इसने दे दिया। ठीक है गाइज, यहाँ पर मैं इसको 2 कर देता हूँ। गाइज मैंने एक कॉपी पेस्ट किया था इसलिए
ये मैंने 2 किया और गाइज ये मेरा 3 हो गया। ठीक है, फिर से इसको रन कराते हैं गाइज हम लोग। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट 2 में जाएगा और यहाँ पर पीछे मेरा 2 ने एग्जीक्यूट करवा दिया। ठीक है गाइज, अब देखिए गाइज, अगर मैं यहाँ पर ब्रेक हटा देता हूँ, ब्रेक अगर मैं नहीं लगाता हूँ, ब्रेक को गाइज मैं यहाँ पर कमेंट बना देता हूँ। ठीक है, कमेंट बनाने का मतलब कि अब ब्रेक हमारा है वो प्रोग्राम से हट गया है, प्रोग्राम जो आपका कंपाइलर है, जो कंट्रोल है, वो ब्रेक को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है गाइज, अब देखिए इसको मैं रन कराता हूँ। तो अब यहाँ देखिएगा कि नम के बाद वो सीधा किस में जाएगा गाइज, केस 2 में जाएगा, क्योंकि नम के अंदर मेरे 2 है। लेकिन यहाँ पर गाइज उसको ब्रेक नहीं मिलेगा तो वो केस 3 के अंदर भी एंटर हो जाएगा। ठीक है, केस 3 के अंदर भी एंटर हो जाएगा। अगर इसको यहाँ भी ब्रेक नहीं मिलता तो गाइज वो डिफॉल्ट में भी एंटर हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसको ब्रेक मिला, ब्रेक मिलते गाइज वो बाहर आ गया, तो उसने क्या आउटपुट दी हमें, 1 2। ठीक है, तो ब्रेक क्या करता है गाइज, ब्रेक स्विच स्टेटमेंट में से आपके कंट्रोल को बाहर निकालने के काम आता है। ठीक है, अगर आप उसको वहां ब्रेक नहीं दोगे तो वो आगे के केसेस में भी चला जाएगा, जब तक जाएगा जब तक आपके सारे केसेस खत्म नहीं हो जाते हैं। ठीक है गाइज, वहीं पर अगर मैं यहाँ पर गाइज 2 की जगह 22 दे देता हूँ, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर मेरा केस 22 कोई है नहीं, तो नम के अंदर मेरा 22 है, केस 22 कोई है नहीं, तो ये डायरेक्ट डिफॉल्ट में जाएगा और रॉन्ग इनपुट आपको दिखा देगा। ठीक है गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज कि यहाँ पर डिफॉल्ट आपको सबसे नीचे ही लिखना है। गाइज आप डिफॉल्ट सबसे ऊपर भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा गाइज, अगर आप डिफॉल्ट ऊपर लिखते हैं तो आपको उसके साथ ब्रेक देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ब्रेक नहीं दोगे तो ये यहाँ पर रॉन्ग इनपुट 1 इनपुट करवाएगा, रॉन्ग इनपुट और 1 कैसे करेगा, देखो F7 से हम प्रेस F7 से हम लोग उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइज, नम के अंदर 22 है तो डिफॉल्ट में जाएगा, लेकिन इसको ब्रेक नहीं मिला तो गाइज ये केस 1 के अंदर भी जाएगा और 1 को भी एग्जीक्यूट कराएगा। यहाँ इसको ब्रेक मिला तो गाइज अब ये सीधा बाहर आएगा, तो ये हमें रॉन्ग इनपुट और 1 भी ये प्रिंट हमें साथ के साथ करवा देगा। ठीक है, इसलिए गाइज हम लोगों को यहाँ पर इसके लिए भी हमको लास्ट में एक ब्रेक लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ये क्या करेगा कि डिफॉल्ट में जाएगा, रॉन्ग इनपुट से सीधा बाहर आ जाएगा। ठीक है गाइस, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा कि हमारा जो जो हमारा स्विच केस है, स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। यहाँ पर जो कंडीशन ट्रू होती है, जो केस ट्रू होता है, सीधा उसी में जंप करता है और वहां से रन करके ब्रेक मिलता है तो सीधा बाहर आ जाता है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।